हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के बीच फिर से आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 लेकर के, है ना, पार्ट नंबर 4 लेकर के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4। और ये आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन का लास्ट लेक्चर है रिवीजन का। समझ में आ रही बात? ये लास्ट लेक्चर है रिवीजन का, तो शुरू करते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेक्चर 3 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करना है, तब जाकर के आपको आना है ना, पार्ट नंबर 4 पर। आपका ये लेक्चर कैसा होगा कि आपको क्या है, जो ऑफलाइन क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन चल रहा है। उसमें आपको क्या करना है कि सामने नोट्स रखना है, नोट्स रख के एक एक रिएक्शन को समझना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। हम लोग पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था बिफोर है ना, 3 था, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण। और ये लेक्चर नंबर 4 में भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें पिछले लेक्चर में, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, उसमें उसका मैकेनिज्म पढ़े थे, माने क्रियाविधि, जिसको हिंदी में क्रियाविधि कहते हैं। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं निराकरण अभिक्रिया। ये हम लोग ने डिटेल से पढ़ लिया था, इस पे क्वेश्चन वगैरह हम लोग ने देखा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। और ये लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जो ये लास्ट होता है रिएक्शन विद मेटल, वो हम लोग पढ़ेंगे। और भी कुछ रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन का रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरिन का बहुत सारा रिएक्शन आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर माने अनुनाद संरचना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो लेक्चर है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो शुरू हो जाइए, लेक्चर्स आपके सामने नोट्स होना चाहिए और नोट्स सामने रखिए जो आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। और आप शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर, बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, तो और जिस तरीके से अभी आप लोग का जोश है पढ़ने का, उस तरीके से लेक्चर के लास्ट तक जोश रहना चाहिए ना, है ना, बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मतलब धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। क्या है रिएक्शन विद मेटल? हिंदी में क्या है, तो धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आपका क्लास एकदम रैपिड फायर चलेगा, स्पीड में क्लास चलेगा। चलिए, तो बात यहां पर यह है कि एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए ओके शुरू करते हैं। तो यहां पर, अरे ये क्या आ गया, ओहो, बताओ। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे यहां पे, रिएक्शन विद मेटल मतलब धातु के साथ अभिक्रिया। ओके बेटा, अभिक्रिया। चलिए अब जरा ध्यान देना किस तरीके से होने वाला है। और एक चीज समझना, ये जो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक चीज खास है कि इसमें एक चीज का प्रिपरेशन भी होने वाला है, मतलब निर्माण भी होने वाला है, और उसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या नाम है बेटा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। माने फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है किसका? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, R बॉन्ड MgX। तो जो हम लोग पहले रिएक्शन में हम लोग करने जा रहे हैं वो समझना। क्योंकि रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो रिएक्शन किसका करेंगे? हेलो एल्केन का करेंगे, है ना। अब यहाँ पे किसी ना किसी मेटल से इसका अभिक्रिया कराना है, माने किसी ना किसी धातु से अभिक्रिया कराना है। तो समझना बात को, रिएक्शन क्या है? R बॉन्ड X, हमने क्या ले लिया? R बॉन्ड X मतलब हेलो एल्केन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे? Mg से करा रहे हैं रिएक्शन। याद रखना, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? Mg से रिएक्शन करा रहे हैं। और यहाँ पे Mg से रिएक्शन कराएंगे, इसमें याद रखना प्रेजेंस में जो देते हैं वो ड्राई ईथर देते हैं। हिंदी मीडियम वाले शुष्क ईथर कर देंगे, ईथर रहेगा, ड्राई को शुष्क लिख सकते हैं, या हिंदी मीडियम वाले ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
कुछ नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा और जाके अटैच हो जाएगा। समझिए बात को, यहां पे Mg लिखा गया। अब ये टूटा, टूटने के बाद R इधर से X उधर से लग जाएगा, R इधर से और X इधर से लग जाएगा। और यहां पे देखिए ये रिएक्शन विद मेटल हो गया, ये आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन किसे? मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है। अब मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है मतलब मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका? तो ये चूंकि इंग्लिश में एक बार लिख दिए हैं, एक बार हिंदी में लिख देते हैं। क्या? ग्रीनियर अभिकर्मक। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, R बॉन्ड MgX याद रखिएगा, ये जो है आगे चल करके बड़ा बार बार आता है, ठीक है ना, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। चलिए इसको देख लीजिए, रिएक्शन विद मेटल देख लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 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 जो है, समझना बात को, उड्स रिएक्शन। क्या? उड्स रिएक्शन। चलो समझना बात को, उड्स रिएक्शन, उड्स रिएक्शन को हिंदी में भी उड्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, मतलब उड्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। एक बात याद रखना, अगर हम बात करें तुमसे कि अल्केन, कि अल्केन जो होता है उसका फॉर्मूला एल्काइल के टर्म में बताइए, तो एल्काइल क्या होता है? अल्काइल R होता है। तो R के टर्म में आपको याद होगा कि अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटाते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो क्या बनता है? एल्काइल बनता है। एल्काइल मतलब R। अब बताओ तो वापस से R में अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दी जाए, ये माइनस नहीं बॉन्ड है, अगर जोड़ दिया जाए तो क्या इसको हम अल्केन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। R बॉन्ड H क्या हो जाएगा? अल्केन हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे थोड़ा कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अब बताइए यही चीज हम लिख रहे हैं, R बॉन्ड R ये भी कहलाएगा अल्केन। क्या कहलाएगा बेटा? अल्केन कहलाएगा। कैसे? इस चीज को प्रूफ करके दिखा देते हैं। अल्केन का फॉर्मूला आप जानते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना, सब लोग जानते ही होंगे। अब CnH2n+2 को जो फॉलो कर देगा वो अल्केन होगा, वो अल्केन होगा, बिल्कुल अल्केन होगा। आप देखिए अल्काइल की जगह पे आप CH3 रख सकते हो, फिर अल्काइल की जगह पे CH3 रख सकते हो। जब इसको ऐड करोगे तो क्या C2H6 होगा? बिल्कुल C2H6 होगा, बिल्कुल होगा। अब जरा देख लो, कार्बन का जितना नंबर है तो दुगना से दो ज्यादा अगर होगा तो अल्केन कहलाएगा। तो देखो तो कार्बन का नंबर 2 है, तो दुगना का 2, 2 का दुगना करो 4 और 2 6, मतलब दुगना का 2 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो कहलाएगा अल्केन। और यहां पर हम कह सकते हैं कि जब एल्काइल अल्काइल को आपस में बॉन्ड करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अल्केन कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा कि अल्केन को हम लोग एल्काइल के टर्म में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं R बॉन्ड H और एक लिख सकते हैं बेटा R बॉन्ड R। याद रखिएगा, अभी फिलहाल इस चीज का यूज होने वाला है। किसका? तो R बॉन्ड R का यूज होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कराएंगे किसका? तो रिएक्शन कराएंगे क्या? हेलो एल्केन का रिएक्शन कराएंगे। याद रखना, सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा? सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम के साथ। किसमें? उर्ज रिएक्शन में। और ये जो बनाएगा समझना बात को, R बॉन्ड R बनाएगा और प्लस में NaX बनाएगा। R बॉन्ड R क्योंकि यहां पे अल्केन का फॉर्मेशन होने वाला है। ये है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब कुछ नहीं, समझना बात को, एक सोडियम से अभिक्रिया कराए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेटल से अभिक्रिया कराना है। चूंकि मेटल से अभिक्रिया कराया है इसलिए सोडियम से अभिक्रिया करा दिया गया। रिएक्शन विद सोडियम मतलब रिएक्शन विद मेटल, मेटल से अभिक्रिया हो गया। अब इसमें जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन बहुत आसान हुआ है कि क्या हो गया है कि R बॉन्ड R हो गया। R बॉन्ड R मतलब क्या? आप लैंग्वेज में जाओगे तो लैंग्वेज में आपके लिखा होगा कि यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखने में तो एल्काइन लग रहा है, तो आप जानिए यहाँ पे कि R बॉन्ड R क्या कहलाता है? अल्केन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे फॉर्मेशन हो गया, चूंकि 2 ठो R हो गया तो ये आपको 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 ठो बैलेंस कीजिएगा, यहाँ X आ गया तो X डबल हो गया तो यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर ले लें तो CH3 बॉन्ड Cl, अब प्लस में हमने ले लिया Na। और ये वाला चीज आप बनाइए जरा, ये वाला जरा बनाइए, सब लोग बनाइए तो जरा। एक क्वेश्चन दिए हैं, देखो प्रेजेंस तो भूल ही गए, प्रेजेंस क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर। याद रखना, यहां भी हो जाएगा आपका ड्राई ईथर।
चलिए इसको बनाइए तो जरा, बनाइए तो फटाफट। फटाफट बनाइए। चलिए बना लिया आप लोग। अब बताइए तो आर के जगह पे क्या है, तो CH3 है। आर के जगह पे तो दो बार आर आ रहा है, दो बार आ रहा है, मतलब CH3 भी दो बार आएगा। कहने का मतलब ये क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH3। कोई स्टूडेंट अगर इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट C2H6 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अब प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, NaX, तो मैंने Cl हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, है ना। चलिए ओके। अब इसको बैलेंस करने के लिए तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग लगा देंगे 2, फिर यहां पर भी 2 और यहां पर 2। ठीक है, वहां जगह नहीं, इससे ऊपर में लगा दिए हैं। चलिए बैलेंस कर लीजिए। इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो नाम आप क्या लिख सकते हो, इसका नाम चूंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है यानी इथेन हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। जरा मिलाइए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए 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 फटाफट करते जाइए। ठीक है ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में किसके बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में बेटा कहते हैं, ध्यान देना, हिंदी में कहते हैं अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना याद रखना, क्या कहता है बेटा, अनुनाद संरचना। ठीक है, क्या कहते हैं, अरे यार फिर वो नंबर, ओहो यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले, सॉरी, ओ हट जा पहले। चलो बेटा ध्यान देना, ध्यान देना। तो क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना। ठीक है, अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना किसका पढ़ेंगे, तो याद रखना यहाँ पे अनुनाद संरचना जो आएगा वो हेलोएरीन का हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ से हम लोग का केमिकल रिएक्शन हेलोएरीन का स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले उसका अनुनाद संरचना पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुत सारा रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम लोग नाइट्रोशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उस फिटिग रिएक्शन पढ़ेंगे, फिटिग रिएक्शन पढ़ेंगे, इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। अनुनाद संरचना देख लेना, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर है बेंजीन। क्या है बेटा, बेंजीन। ये बेंजीन तो लग नहीं रहा है, लेकिन अब ये लगेगा बेंजीन। बस इसको डाउन कर लिया जाए, बहुत बढ़िया। अब हमको मल्टीपल बेंजीन का ज़रूरत पड़ेगा, मल्टीपल बेंजीन का ज़रूरत पड़ेगा। अलग अलग जगह पे हम बेंजीन रख लेते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो बार बार स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर रख लिया जाए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लेते रहेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हटाइए उधर से। अब यहाँ पर इसमें बेंजीन बनाने के लिए हमको हर एक पोजीशन पर यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या देना पड़ेगा बेटा, ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा रहेगा कौन, OH जुड़ा रहेगा। OH क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके, सॉरी OH नहीं, X आई तो अगले चैप्टर में आएगा आपका, OH नहीं, क्योंकि फेनॉल के बारे में वही पढ़ाई चल रहा है, इसलिए दिमाग में वो है, तो X जुड़ा रहेगा। X जुड़ा रहेगा, क्या X के जगह पर अगर हम चाहें तो Cl लेके चल सकते हैं, बिल्कुल लेके चल सकते हैं, Br लेके चल सकते हैं, बिल्कुल लेके चल सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन का 17 होता है, तो होता है 2 8 7। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से एक चला गया, बचा 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया है। अब दो बात याद रखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से जूता चप्पल आप खरीदने जाते हो तो अब जूता चप्पल मिलता है पेयर में, इसी तरीके से यहां भी इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में ही रहेगा। अब दुकान में जाकर के ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि भाई एक जूता टूट गया है दे देना, है ना, या दुकान में गए आप खरीदने के लिए और आपको जो है 5,000 रुपये जूता का दाम बताया, तो आप क्या समझें कि एक जूता है 5,000 का,
तो दूसरा 5,000 का होगा, 10,000 का मिलेगा। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक का दाम बताता है, इसका मतलब वो पेयर ही में रहेगा, है कि नहीं? वो पेयर में ही रहेगा, वो हमेशा पेयर में ही रहता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर में ही बात होगी। तो याद रखना, दो बात याद रखना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? बॉन्ड बनाएगा। ये इसी को उल्टा बोल दो, तो बॉन्ड अगर शिफ्ट करेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। याद रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? बॉन्ड। अब बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है मतलब यहां से यहां तक जा रहा है। फिलहाल इस कार्बन के पास, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, या कार्बन दिख रहा होगा, है ना, सब जगह कार्बन है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो यह आएगा तो 5वां बॉन्ड बना देगा। तो 5वां बॉन्ड बना देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराएंगे, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहां बॉन्ड जाएगा तो ये बना देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा बेटा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट कर रहा है तो बॉन्ड बना रहा है, और जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। बनाने का तरीका सिंपल तरीका है, जरा ध्यान देना, बहुत आसान तरीका है। किस तरीके से आसान तरीका है वो देखना, ठीक है? ओके, यहां पर जो जहां जहां बदलाव नहीं हुआ है वो आपको पहले लिख लेना है। सबसे पहली बात कि आपको एक षटकोण बना लेना है, षटकोण जिसको हेक्सागन कहते हैं, वो इस तरीके से बना लेना है। बना लिया आप, और जहां जहां बदलाव नहीं हो रहा है वहां वहां आपको बॉन्ड देते चलना है। तो देखिए, तो यहां पे शिफ्टिंग बोल रहा है, इसका मतलब यहां बदलाव होगा। यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा तो ये बॉन्ड यहां पे दे दीजिए, ठीक है? यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, बॉन्ड दे दीजिए। बाकी अब जहां बदलाव हो रहा है वो चीज हम लोग बात करेंगे। देखो, तो है सिंगल बॉन्ड, लेकिन जब ये शिफ्ट करेगा तो कितना बॉन्ड बना देगा बेटा? डबल बॉन्ड बना देगा। कितना बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा, है ना? अब बताइए, तो ऊपर में क्या है आपका? Cl। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? आप 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, इस कारण से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अब जरा बताना, यहां पे ये शिफ्ट हुआ है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जब शिफ्ट होता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है। याद रखना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही काम करते रहेंगे, शिफ्टिंग कराते रहेंगे, तब तक कराते रहेंगे जब तक पुराना स्ट्रक्चर हमारा ना मिल जाए। समझना बात को। ये जब यहां जाएगा, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम लोग को शिफ्ट कराना होगा, क्योंकि 5वां बॉन्ड बन जाएगा ना। देखो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, 4 ऑलरेडी है, जाएगा तो 5वां बन जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा ना भाई, जगह बनाएंगे तब तो आएगा, ठीक है नहीं? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इस तरीके से हमने एक शेप ले लिया, एरो वाला। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है? हमने आपको बनाने का तरीका बताया था कि बनाने के लिए आपको करना क्या है। बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले एक षटकोण बना लेना है। षटकोण मतलब हेक्सागन, है ना? हम लोग ने बना के इधर रखा है भाई, जैसी जैसी जरूरत होगा यूज करते रहेंगे। चलिए, ये रहा। अब जहां जहां कोई जो बदलाव नहीं हो रहा है वहां वहां हम लोग बॉन्ड जो है देते चलेंगे। तो भाई यहां पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो यहां पे डबल बॉन्ड है, 1 2, ठीक है? यहां कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बॉन्ड दे देंगे, ठीक है? अच्छा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ऊपर में क्या है? Cl। तो Cl दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? यहां पर बदलाव हो रहा है, और जब यहां पे बदलाव हो रहा है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो क्या बना देगा बेटा? बॉन्ड बना देगा। और ये बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो क्या बना देगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कहानी फिर से चलेगा, ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं? ये देखिए, ये रहा। चलिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? वही हेक्सागन बनाएंगे। तब तक बनाते रहना है जब तक पुराना स्ट्रक्चर ना आ जाए, ठीक है? चलिए, इसको उठा के हम लिया है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां बदलाव नहीं हो रहा है वहां वहां पे हम लोग बॉन्ड दे लेंगे। तो ऊपर में बदलाव नहीं हो रहा है तो हमने दे दिया बॉन्ड। देने के बाद भाई क्या है? Cl है, तो हम क्या कर देंगे? Cl 2 2 4 पॉजिटिव। यहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड दे देंगे। यहाँ बदलाव हो रहा है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। और ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड जब शिफ्ट करता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता है। अब ये देखिए, लास्ट अब चल रहा है, अब की जो है बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? शिफ्टिंग करा रहे हैं,
ये यहां जाएगा और ये वापस अपने जगह पर, ठीक है। अब जब वापस यहां पर जाएगा तो समझना बात को, तब क्या हो जाएगा, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एरो बना लेते हैं। एरो बनाने के बाद हम लोग को षटकोण चाहिए, तो चलिए ऊपर से हम बना के पहले से रखे हुए हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको रख लिए। आपको तो खैर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिया नहीं है आपके पास, ठीक। हाँ यहाँ पर ये बॉन्ड रहेगा, है ना भाई, इसमें कोई नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, चलो दे दिया बॉन्ड, बहुत बढ़िया। अब जरा बताना कि ये जब शिफ्ट कर रहा है तो बॉन्ड बना देगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। क्लोरीन अपने जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से, जब शिफ्ट करेगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। अब प्लस पहले से माइनस तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये खूबसूरत सा बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर अगर हम लोग बात करें तो हेलोएरिन, हेलोएरिन में बेटा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रोकरण, है ना, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। बारी बारी से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए आइए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। वाह जादू हो गया ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में सेम नाम होता है कि कुछ बदलाव होता है, तो कुछ बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, इसको हेलोजनन कहते हैं, हेलो, हेलो जनन, हेलोजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेलोजनन कहते हैं, हेलोजनन, ठीक है। चलो याद रखना। अब जरा हेलोजिनेशन कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अच्छा नाम से ही पता चला, ऐसे सबसे सबसे पहली बात कि अभिक्रिया होगा किसका, अभिक्रिया होगा किसका, हेलोएरिन का होगा, है कि नहीं, हेलोएरिन का ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो हेलोएरिन पहले बना लेते हैं, हेलोएरिन, हेलोएरिन बना लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये रहा हमारा बेंजीन, अरे इतना बड़ा बन गया, चलो ठीक है। थोड़ा इसमें बीच में सर्कल दे देते हैं, ये लेकिन इसको तो मुड़ाना पड़ेगा ना, चलो मुड़ाना पड़ेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल है तो क्या ही फर्क पड़ता। क्या बात है, ये बन गया हमारा हेलोरीन, नहीं अभी तो बेंजीन बना बेटा, बेंजीन बना है। अच्छा दो स्ट्रक्चर का आओ जरूरत पड़ेगा, पहली से हम लोग कॉपी करके रखें, पहले से कॉपी करके रख लेते हैं। ये अभी आप टेंशन मत लीजिए कि क्या हम कर रहे हैं, वो टेंशन मत लीजिए, समझे, जैसे बार बार समय बर्बाद ना हो, समझे, इसीलिए ये कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस सब का टेंशन नहीं, इधर टेंशन लेना है। आइए बेटा ध्यान देना, यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्या, एक्स, क्या लगा रहे हैं, एक्स। अब एक्स लगा लो, सी एल लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नाम लिखने में आसानी होगा तो सी एल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा मन करे बी आर का इस्तेमाल कर लो, है कि नहीं, बी आर का इस्तेमाल कर लो, चलो सी एल का इस्तेमाल। अब ये रिएक्शन किससे होगा, तो साफ साफ पता चल रहा है कि हेलोजन से रिएक्शन होने वाला है। अब हेलोजन से कुछ भी लगा लो, एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, चलो सी एल ही ले लेते हैं, तो चलो सी एल टू हो गया। अब यहां पर ये करने के बाद समझना बात को, यहां पर ये करने के बाद बात समझना, इसका जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में ऐसे बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम जो है उसमें ऐसे बात करते हैं कि व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट्स विद हेलोजन, व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट्स विद हेलोजन in the presence of anhydrous FeCl3, in the presence of anhydrous FeCl3 to give ortho and para, to give ortho and para, समझना बात को, ऑर्थो एंड पारा हेलो हेलोएरिन, है ना, नहीं समझे, आइए समझाते हैं, समझना बात को। इसमें प्रेजेंस में कुछ देते हैं, ठीक है, प्रेजेंस में क्या देते हैं उसको लिख देते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस FeCl3 याद रखना, इसको हिंदी में निर्जल कहते हैं, निर्जल, तो निर्जल FeCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, निर्जल FeCl3।
अब यहां पे क्या करते हैं, एक बार ऑर्थो के लिए बनता है, एक बार पारा के लिए बनता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर समझना, ये हम पारा के लिए यूज कर लेंगे, और ये वाला स्ट्रक्चर समझना कि हम ऑर्थो के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ये करते क्या है कि यहां पे जो स्ट्रक्चर है ना, जस का तस यहां पर उतारते हैं, जस का तस उतारते हैं। अगर मान लीजिए कि पारा, ऑर्थो और मेटा भी कह दिया, तीन अगर ऑप्शन लैंग्वेज में कह दिया, 3 बार स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ 2 बार कह रहा है तो इसमें 2 बार ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पारा और ऑर्थो के बारे में बात करता है, तो इसमें 2 ही बार स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीच में दे दिया गया बेटा प्लस। और ये जो हेलोजन आप लेके चले, यहां में क्लोरीन लेके चले, आप ब्रोमीन लेके चले हो तो ब्रोमीन जुटेगा, है ना, क्लोरीन लेके चले हो तो क्लोरीन जुटेगा। तो क्लोरीन ले जाकर के एक बार पारा पे जोड़ना है और एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है। अब ये आपकी मर्जी, पहला नंबर पे आप ऑर्थो वाला बना, ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे, ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे बना सकते हैं, मतलब क्लोरीन यहां ना जोड़ के यहां जोड़ सकते थे। और इसमें क्या है, पारा पोजीशन पे कवर है तो नीचे आप दीजिएगा, जैसे यहां पे हमने दिया पारा पोजीशन कवर था तो नीचे हमने दे दिया। ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजनन, मैंने हेलोजिनेशन। इसका नाम लिखने के लिए तो नाम सिंपल है, नाम यहां पे क्या हो जाएगा, हेलोइरिन हो जाएगा। इसका नाम आईयूपीसी नेम लिख लो आप, क्या दिक्कत है, आईयूपीसी नेम लिख लो। तो आईयूपीसी नेम लिखो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई डाई क्लोरो, बाकी क्या है बेंजीन। ये ज्यादा आसान हो गया ना, 1 2 3 4, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे 1 2 तो क्या कर देंगे, 1 2 डाई डाई क्लोरो, हाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होगा तो डाई ब्रोमो कर देंगे। ये चीज हमारा हो गया क्या बेटा, क्या हो गया, हेलोजिनेशन। ये क्या हो गया, हेलोजिनेशन। अब इसके बारे में हम, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा होता है नाइट्रेशन। क्या होता है बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, वाह। हम्म, हाँ तो ग्रेट हो, है ना, तो ग्रेट हो सर, क्या जादू दिखा रहे हो, हाँ? ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं नाइट्रोकरण। क्या कहते हैं बेटा, नाई, परे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, नाइट्रोकरण। क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण, ठीक है। ठीक ना, इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस पैटर्न मैच करेगा। कैसे पैटर्न मैच करेगा, अब जरा बताना। सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाए थे ना, तो देखो यहाँ पर भी बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन। ये रहा हमारा बेंजीन। क्या रहा बेटा, बेंजीन। नहीं सर, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। हाँ हाँ, अभी साइक्लोहेक्सेन है ना, अभी साइक्लोहेक्सेन है। अब ये बेंजीन हो जाएगा, हो जा हो जा हो जा, है ना, हो जा सिम सिम, नहीं खुल जा सिम सिम, है ना। चलो ओके। तो भाई हेलो एरिन बनने के लिए यहाँ पे चलो सीएल ले लेते हैं। तो मेरा मन ना करे सीएल का, सर सीएल नहीं लेंगे सर, एक्स लेंगे सर, बी आर लेंगे। तो जाओ जाओ, कह दिया, है ना, जो लगाना है लगा दीजिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना, याद रखना, ये याद रखने योग बातें हैं, ऐसी बातें हैं याद रखने योग। इसका रिएक्शन HNO3 से कराना होगा, HNO3 से कराना। चलो एरो के ऊपर लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा, स्पेस वैसे भी ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो एरो के ऊपर हम लोग जो है रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरो, याद रखना रिएक्शन होगा HNO3 से। HNO3 को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए 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 आप, हाँ हाँ आप बताइए। HNO3 क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, है ना। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, नाइट्रिक एसिड, हिंदी में नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। याद रखना प्रेजेंस में H2SO4 डालना है, प्रेजेंस में क्या डालना है बेटा, H2SO4। और ये जो होना चाहिए ना, ये कॉन्क के फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्क माने हिंदी में कहते हैं तो सांद्र, ठीक है ना, सांद्र के फॉर्म में होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना, ये जो रिएक्शन होगा कुछ नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास चूंकि टेक्नोलॉजिया है, क्या है, टेक्नोलॉजिया, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो दिक्कत भी है तो क्या होगा, देख लो, है कि नहीं। ये रहा, क्या बात है, हाँ देखो, समय बचाने के लिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जरा देखिए, 2 बार स्ट्रक्चर क्यों बनाए हैं, एक पारा के लिए, एक ऑर्थो के लिए। यहां से जाकर के याद रखना कि नाइट्रो जुड़ता है, नाइट्रो जुड़ता है, नाइट्रो जुड़ेगा एक बार पारा पर,
और एक बार किस पर जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पर। ठीक है, अब इसका नाम लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे नाम लिखने के लिए 1 2 3 कर दो, है ना। अब यहाँ पे जो है आपका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 4 5 6 जो भी होगा, तो बताइए 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, इस एन छोटा कर देते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, बड़ा कैसे लिखेंगे, 4 नाइट्रो, है ना। और भाई किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पर। अच्छा ऐसे भी नाम लिख सकते हैं कि नाइट्रो हेलोइरिन, तो नाइट्रो कहाँ पे लगा होता है, पारा, पारा नाइट्रो हेलोइरिन, ऐसे भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ जरा बताइए 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 सॉरी 2 ना, 2 ना, क्या 1 2 2 पे ना आएगा, लिख देते हैं 1 2, पूरा करोगे तो 3 4 5 6 तक जाएगा, ठीक है। 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन। और इसको वैसे लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो हेलोइरिन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा रहा, नाइट्रेशन रहा, ये हमारा नाइट्रेशन रहा। अब ऐसे ही हम लोग एक और पढ़ेंगे सल्फोनेशन, यहाँ पर इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए सल्फोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देना। अब सल्फोनेशन जिसको जिसको हम लोग सल्फोन, गड़बड़ हो गया, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही लिख देते हैं, हटाओ इसको, सल्फो, ठीक है, सल्फोनेशन हो गया। और जिसको हिंदी में क्या कहते थे, हिंदी में कई जगह पे आप देखिएगा ना तो सल्फोनेशन ही लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, सल्फोनेशन ही लिखता है, कई जगह पर सल्फोनेशन ही लिखता है। लेकिन वैसे पूरा हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में सल्फोनीकरण क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण कहा जाता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सल्फोनेशन भी यही, हिंदी में भी सल्फोनेशन लिखा हुआ हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पैटर्न मैच करेगा तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन बना लेते हैं, ठीक, ये रहा। हाँ, बीच में क्या देते हैं, सर्कल, सर्कल, साथ से सर्कल, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे चलो सीएल इसमें भी ले लेते हैं, क्या है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद रखना कि इसका रिएक्शन जो होगा, इसका रिएक्शन होगा वो होगा H2SO4 के साथ। इससे ये याद रखने योग्य बातें हैं, है ना, ये बातें याद रखिएगा, है ना। H2SO4, H2SO, H2SO4 से रिएक्शन कराना है। और H2SO4 से रिएक्शन कराने के लिए इसमें थोड़ा बहुत एक ध्यान में रखो तो ये बात जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हीट भी देते हैं। हीट देने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो है आप जानते ही हो कि ऐसा ऐसा बनेगा ना जी, याद है ना, कितना बार, 2 बार बनाएंगे, एक बनाएंगे किसके लिए, ऑर्थो के लिए, और एक बार पारा के लिए, है ना। तो बताओ, कुछ नहीं याद रखना, SO3H, जिस तरीके उसमें नाइट्रो याद रखना था ना, इस तरीके से इसमें याद रखना है SO3H। इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड कहते हैं। SO3H को क्या कहते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड कहते हैं, सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, सल्फोनिक एसिड, इसका आईयूपीएसी में थोड़ा बदलाव होगा नाम में, ये हमको जोड़ना है ऑर्थो और पारा पे। तो सल्फोनिक एसिड SO3 पारा पे जोड़ दिए और ऑर्थो पे जोड़ देंगे SO3। ये जोड़ने के बाद समझना बात को, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग याद रखना यहां से होगा, नंबरिंग जो होगा वो यहां से होगा, 1 2 3, 4 नंबर पे क्लोरो है, ठीक है, 4 नंबर पे क्लोरो है। अब बाकी इसका नाम जो है, इसका नाम जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सब सीखिए, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब जरा ये बताइए ये क्या हो जाएगा, 1 2, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका नाम कर सकते हैं। ये सल्फोनेशन, ये तीन चीज, हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रोशन और सल्फोनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपका रिवीजन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन करवाएंगे वो ध्यान देना, वो रिएक्शन है जो फ्रेडल क्राफ्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट को हम सबसे लास्ट में पढ़ा देंगे। उससे पहले धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद मेटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और रिएक्शन विद मेटल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे उर्ज फिटिक अभिक्रिया, उर्ज फिटिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिटिक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उर्ज फिटिक, ठीक है। उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, हिंदी में भी उर्ज फिटिक रिएक्शन ही इसको कहते हैं। सबसे पहली बात कि रिएक्शन किसका होगा, किसका होगा बेटा रिएक्शन? तो रिएक्शन सर हेलोएरीन का होगा, क्योंकि हम लोग हेलोएरीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसका रिएक्शन पढ़े हैं हेलोएरीन का। तो चलो बेंजीन ले लिए, है ना। बेंजीन लेने के बाद बीच में सर्कल डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, Cl ले लेते हैं। चलो इसका रिएक्शन जो हम लोग कराएंगे, याद रखना यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन जो कराते हैं, वो रिएक्शन कराने के लिए दो चीज यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपको सोडियम का इस्तेमाल करना है, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल कर रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल कर रहे हैं माने धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो सोडियम से अभिक्रिया कराना और साथ में इसमें हेलोएल्केन लेके चलना है। ये बात को याद रखिएगा, और वही शुष्क ईथर प्रेजेंस में रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे सोडियम आपको देना है और प्लस में आर बॉन्ड एक्स देना है। आर बॉन्ड एक्स ना लेकर करके हम लोग आर बॉन्ड Cl ले लेते हैं। आर बॉन्ड क्या ले लेते हैं, चूंकि Cl ले लेते हैं, वहां पे Cl लिए है ना, तो यहाँ भी Cl ले लेते हैं, समझे ना। आप चाहे तो आप Br का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काम कीजिए, यहाँ पे जो है आप एक से ले लिए, लेकिन एक तरह से लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है तो वो चीज़ जो है आपको समझ में आएगा। अब जरा ध्यान देना, अब बात यह है कि यहाँ पे प्रेजेंस में सर कुछ होता है, हाँ ड्राई ईथर। क्या होता है बेटा, ड्राई ईथर। देखो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा समझना बात को। यहाँ पे ये वाला चीज जो आप देख रहे हो वो बेंजीन बनेगा, ठीक है। बेंजीन बन गया और इसके एक पोजीशन पे एल्काइल जाके जुड़ जाएगा, एल्काइल जुड़ गया और बचा कौन, तो Na, और Cl बचा तो Cl लिख देंगे। चूंकि Cl दो ठो है तो दो लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप दो लगाइएगा तो यहां पर आपको इसमें भी दो लगाना पड़ेगा। देखो बेंजीन एक, बेंजीन एक, अब R1 R1 Cl2 हो गया, यहाँ पे Na में दो लगा दिए। इस रिएक्शन को हम लोग उर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। लैंग्वेज बनाने के लिए आप क्या बना सकते हो कि जब हेलोएरीन को सोडियम तथा हेलोएल्केन से अभिक्रिया कराते हैं, भाई ये हेलोएरीन है ना, सोडियम तथा हेलोएल्केन से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, आर क्या है, एल्काइल, और ये क्या है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, व्हेन हेलोएरीन रिएक्ट्स विद सोडियम एंड हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्काइल बेंजीन। हिंदी में क्या कह सकते हैं, फिर से बोलते, शायद पिछली बार में ड्राई ईथर छूट गया था। तो हिंदी में कह सकते हैं कि जब हेलोएरीन को सोडियम तथा हेलोएल्केन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, चलो हिंदी में लिख देते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें मेटल के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं उसका लास्ट अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया, ठीक है, फिटिक अभिक्रिया। फिटिक रिएक्शन, हिंदी में इसको फिटिक अभिक्रिया का। इसका रिएक्शन समझना, इसका रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन में कोई दम नहीं है। आप याद करो, आप याद करो जो हम लोग उर्ज रिएक्शन पढ़ते थे, जस्ट उसी से मिलता जुलता रिएक्शन भाई पढ़े हैं ना थोड़ी देर पहले। आइए दिखाते हैं उर्ज रिएक्शन कहाँ पढ़े थे, हेलोजिनेशन, हाँ उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में जो हम लोग पढ़े थे, आप देखिए कि आर बॉन्ड एक्स, ठीक है, सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, आर बॉन्ड आर आया था ना, तो यहाँ कुछ नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये आर बॉन्ड एक्स से इसकी जगह बेंजीन आ जाएगा,
इसकी जगह बेंजीन आ जाएगा। तो जब आर बॉन्ड आर है तो आर बॉन्ड आ रहा है, तो बेंजीन है तो बेंजीन बॉन्ड बेंजीन आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ध्यान देना, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत आसान भी है। चलिए, हमने बनाया बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे Cl ले लेते हैं, Br ले लेते हैं, कुछ भी। अच्छा, यहाँ ना ले करके ऐसे ही आपसे पूछते हैं, अगर यहाँ ले लेंगे तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेने के लिए कुछ कारण है, इसी वजह से यहाँ ले रहे हैं। चलिए, प्लस इसमें सोडियम से रिएक्शन कराना है, सोडियम से रिएक्शन कराना है। अब प्रेजेंस में आपको वही ड्राई ईथर दे देना है। क्या दे देना है? ड्राई। जितना रिएक्शन तो लगभग जो इधर का रिएक्शन ड्राई ईथर ही वाला होता है, माने रिएक्शन विद मेटल जो होता है उसमें ड्राई ईथर ही प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो NaCl को लेकर के बना देगा, प्लस में पहले लिख देते हैं NaCl बना देगा, हट गया। अब बताइए आर की जगह पे क्या है, बेंजीन है, आर की जगह बेंजीन। तो जब आर रहता तो आर बॉन्ड आर होता था, बेंजीन है तो बेंजीन बॉन्ड बेंजीन हो जाएगा। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, बेंजीन फिर से बेंजीन, और इसको इस तरीके से बॉन्ड से हम लोग जोड़ते हैं। अब ये जो है आपका, ये है हेलोएरिन, हेलोएरिन सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। ये जो बनाएगा ना, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम डाइफेनाइल होता है। क्या होता है बेटा? डाइफेनाइल। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम डाइफेनाइल होता है। जब बेंजीन बॉन्ड बेंजीन आता है तो दोनों बेंजीन नहीं रहता है, दोनों एल्काइल के ही फॉर्म में रहता है, इसी कारण से इसका नाम डाइफेनाइल हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए। अब हम लोग चूंकि लास्ट रिएक्शन इसके बाद पढ़ने वाले हैं, चलिए अब हम लोग लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? फ्रेडल क्राफ्ट। अब आप एक काम कीजिए, अगर आपके सामने नोट्स है तो एक बार फ्रेडल क्राफ्ट को देख लीजिए। फ्रेडल, चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो फ्रेडल क्राफ्ट को एक बार देख लीजिए। फ्रेडल क्राफ्ट जो है यहाँ पे समझाया जाएगा, डिटेल से समझाएंगे, उसमें थोड़ा हम लोग समय लेंगे, है ना, टाइम टेकन होगा। फ्रेडल क्राफ्ट को डिटेल से समझाने जा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में थोड़ा सा मदद मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए, 2 मिनट समय देते हैं, देख लीजिए जब तक हेडिंग वोडिंग हम देते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, चलिए। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हिंदी में फ्रेडल क्राफ्ट कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, समझना बात को। एक होता है एल्काइलेशन, माने फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एक होता है एकाइलेशन, माने फ्रेडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक एकाइलेशन, ये दोनों को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि जो हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ा था, अभी जो पढ़ा रिवीजन किए, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये तीनों रिएक्शन का पैटर्न यहाँ पे मैच करेगा। जैसे कि ऑर्थो पारा वाला कंडीशन आता था, यहाँ भी ऑर्थो पारा वाला कंडीशन आने वाला है, ठीक है, पैटर्न मैच करेगा। लेकिन याद रखना कि जहाँ एल्काइलेशन है वहाँ पे हम लोग CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl। तो हम लोग चूंकि एल्काइल क्लोराइड कहते हैं, एल्काइल क्लोराइड कहते हैं, इसलिए इससे रिएक्शन कराया जाएगा। और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, क्योंकि इसको एकाइल क्लोराइड, इसको एल्काइल क्लोराइड
यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, लेकिन है तो एल्काइल ही ना, तो एल्काइल क्लोराइड ये एकाइल क्लोराइड कहलाता है। इन दोनों का रिएक्शन, अब पैटर्न सेम होगा दोनों। आइए किस तरीके से जरा ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग ने बनाया यहाँ बेंजीन, अब बेंजीन पे लगा लिया एक्स ले लिए, Cl ले लें, चलो IUPAC नेम लिखने में आसान रहेगा, Cl ले लिए, ये हमारा हो गया क्या, हेलोएरिन। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CH3, ठीक है, बॉन्ड Cl। कहाँ से उठा लिए, यहाँ से उठा लिए। चलिए इसको थोड़ा आप हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे ले लिए Cl, और रिएक्शन कराना है CH3, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड Cl, ठीक है। अब इसको जरा हटा देते हैं। अगर एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा, अगर एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो उसे हम लोग एल्काइलेशन कहेंगे, और अगर एकाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो उसे हम लोग एकाइलेशन कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकाइलेशन। याद रखिए, प्रेजेंस में कुछ देते हैं, प्रेजेंस में याद रखना, प्रेजेंस में देते हैं निर्जल AlCl3, AlCl3 जगह नहीं है यहाँ पे हमने दे दिया, निर्जल AlCl3। सेम यहां पर होता है निर्जल, यहां पे इंग्लिश में लिख देते हैं एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना, ये याद रखने वाली बात है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, समझना बात को, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको 2 बार बनाना है। याद है ना, हमने कहा कि उसी पैटर्न मैच करेगा, 2 बार बनाना है, ठीक है। कितना बार बना दिया आपने, 2 बार बना दिया, ठीक है। कितना बार, 2 बार। हमने क्या कहा, पैटर्न सेम रहेगा तो भाई जो उसमें कर रहे हैं इसमें भी कर देते हैं। अब बस सुनना, Cl को छोड़ के बाकी जाकर अटैच कर देना है, एक बार पारा पे एक बार ऑर्थो पर। तो Cl को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा, CH3, एक बार पारा पे कर दिए और एक बार ऑर्थो पे कर दिए। Cl को छोड़ करके बाकी अटैच कर देना, जरा देखना थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, ये चीज समझना बात को, बहुत आसान है ना। और भाई Cl को छोड़ के बाकी को अटैच कर दिया, पारा पे एक बार ऑर्थो पर। इसका नाम लिखने के लिए तो नाम आप लिख सकते हो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 4 मिथाइल, बाकी बेंजीन। दूसरी तरफ से भी नाम कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा टोलुइन मान लीजिए, बेंजीन में CH3 टोलुइन होता है ना, उस तरीके से मान के नाम लिख सकते हैं, तो ये जो है आपका नाम हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रहा पूरा का पूरा हेलोएरिन, हेलोएल्केन, हेलोएरिन का जो है पूरा रिवीजन। आप बढ़िया से इसको देखिए, और यहीं तक हम लोग रखते हैं, और अच्छा से रिवीजन कीजिए। आपको चैप्टर का बढ़िया रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है, यही जो है आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 में बारी बारी से यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला जो लेक्चर होगा सेकेंड चैप्टर माने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, उसका जो है वीडियो अपलोड होने वाला है ना, वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चे को उसमें डाउट है, अपना नोट्स वाला रिवीजन कर लेना है, उसको नए तरीके से सेकेंड लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसमें रिवीजन नहीं पूरा पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ओके, टेक केयर, बाय।